Hello बच्चों, let's discuss this question. The sequence of structural genes in lac operon is A. lac A, lac Y, lac Z, B. lac A, lac Z, lac Y, C. lac Y, lac Z, lac A या D. lac Z, lac Y, lac A. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली आपके लैक ओपेरॉन के सीक्वेंस को समझना। तो लैक ओपेरॉन जो है इसके सीक्वेंस को समझने का बहुत इजी निमोनिक है और वो है पिपोजिया। आप ऐसा सोच लीजिए कि ये पिपोजिया किसी का नाम है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या होता है, फर्स्ट में एक छोटा सा प्रोमोटर आएगा इतना, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सा आपको इनहिबिटर दिखेगा, उसके बाद आपको वापस से प्रोमोटर दिखेगा, ऑपरेटर दिखेगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा सा Z, फिर Y और A जो है वो रिलेटिवली छोटे छोटे हैं। तो ये होता है बेसिकली आपका पूरा लैक ओपेरॉन। आपको पता है कि ये जो I है वो क्या बनाता है, रिप्रेसर mRNA। ये आई जो है वो बनाता है रिप्रेसर mRNA और वो फर्दर बनाता है आपका रिप्रेसर प्रोटीन। ऐसा मान लेते हैं इसको, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स है यहाँ पर Z, Y और A, ये सारे मिलकर एक लैक mRNA बनाते हैं। आपको पता है ये लैक ओपेरॉन जो है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है जिसमें आपको पॉलीसिस्टोनिक जीन्स दिखती है। तो इसीलिए तीनों जीन मिलके एक ही mRNA बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर लैक mRNA। ये बेसिकली बनता है ओनली व्हेन repressor is inactivated, only when repressor is inactive। क्या होता है, ये कब इनएक्टिव होता है आपको पता है, कि जब लैक्टोस या एलोलैक्टोस वगैरह आता है तो ये इसके साथ ज्वाइन कर जाता है और उसको इनएक्टिव बना देता है। तो ये फिर इनएक्टिव बन जाता है, जब लैक्टोस वगैरह इसके साथ बाइंड कर जाए तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो ये जो लैक mRNA है ये जब बेसिकली ट्रांसलेट होगा तो आपका जो Z जीन है वो आपको देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। जो Y वाला जीन है वो आपको देगा परमीएस और जो A वाला जीन है वो आपको देगा ट्रांसएसिटाइलेस। खैर ये सब तो आपको पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में आपको बस ऑर्डर पूछा गया है और आप क्लियरली देख सकते हैं ऑर्डर को, वो है Z, Y और A। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन्स की ही बात हो रही है, रेगुलेटरी जीन्स की नहीं। तो स्ट्रक्चरल जीन्स में बस ये तीनों ही गिरते हैं, बाकी के जो पहले वाले हैं वो रेगुलेटरी जीन्स हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा लैक Z, लैक Y, लैक A, जो कि ऑप्शन डी में। बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।